alaikum students, I hope you people are doing fine. So donor hemovigilance is actually it means we need to educate the donor regarding the donation process. Donor hemovigilance का सिर्फ यही मतलब है कि डोनर को एजुकेट करना डोनेशन प्रोसेस से रिलेटेड. So donor vigilance is to reduce the occurrence of adverse reaction ADRS, adverse reactions, and improve the outcomes of both donor and patient. हम क्या करें कि डोनर विजिलेंस को डोनर को इतना इनकरेज इतना गाइड करें कि वो उसको आइडिया हो कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा तो कौन कौन से फेजेस से पास आउट होना है और उसकी मॉनिटरिंग क्या होगी, एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकते हैं. तो बेसिकली दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डोनर हीमो विजिलेंस प्रोग्राम. और ये HVP इंडिया जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि इंडिया हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द डोनर हीमो विजिलेंस प्रोग्राम्स स्पेशली इन चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड इन सम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन द दिल्ली एज वेल. So donor hemovigilance program is very successfully working in India. So in Pakistan we need to work upon it. Evidence-based approaches were to be adopted. Blood centers should continue monitoring donor reactions. तो एविडेंस बेस्ड अप्रोचेज मीन्स डोनर स्पेसिफिक अप्रोचेज कि एक डोनर ने ब्लड डोनेट किया तो उसको कोई रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगी तो वी गॉट द एविडेंस के इस डोनर में ब्लड डोनेट करने के बाद ये वाले रिएक्शन स्टार्ट हुए. तो इस तरह की अप्रोचेस को फॉलो करना और डोनर्स को ट्रैक करना बेसिकली और मॉनिटर करना. तो ये डोनर हीमोविजिलेंस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है. फर्दर अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे. डोनेशन प्लस प्रोसेसिंग प्लस ट्रांसफ्यूजन प्लस मॉनिटरिंग इज़ इक्वल टू हीमोविजिलेंस. मींस अगर डोनर को डोनेशन प्रोसेस का और फिर जो ब्लड उसने डोनेट किया उसकी प्रोसेसिंग का फिर ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कहाँ पे यूज़ होगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होगा या फिर इसको चैरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, और फिर मॉनिटरिंग कि उसने ये ब्लड डोनेट किया तो उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो इस सारी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, इस एजुकेशन को जो डोनर के पास होगी उसको हम होमोविजिलेंस कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि वी शुड गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट द डोनर्स अबाउट द ब्लड डोनेशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटरिंग टू इंश्योर द हीमोविजिलेंस विद इन द टेरिटरी. तो ये एक मेजर एम होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स का और हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं अपॉन फोकसिंग ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर्स और ब्लड बैंक्स. तो ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बेसिकली डोनर हीमो विजिलेंस प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. एक उनका ये था कि स्ट्रेंथ्स कि डोनर को कन्विंस करना. जैसे ये आप देख सकते हैं ये डोनर को कन्विंस करना कि इफ़ यू विल डोनेट द ब्लड योर इम्यून सिस्टम विल बी बूस्ट एंड योर बॉडी विल वर्क मोर एफिशिएंटली. तो ये स्ट्रेंथ्स बतानी कि डोनर हीमोविजिलेंस या ब्लड डोनेट करने की स्ट्रेंथ्स क्या हैं. फिर वीकनेसेस कि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो उसकी वीकनेसेस भी बताना. फिर अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन अवेल. तो अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत उसमें वेरी करती हैं. सम टाइम आपको कंपनसेशन बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आप जॉब करें तो आपको रिलीव मिलेगा वहाँ से, कुछ आपको वेकेशंस मिल सकती हैं. अगर आप पेड डोनर हैं तो आपको पे उसके लिए रिन्यूमरेशन मिलेगा. अगर आप एक ह्यूमन की मतलब एक सर्विस के तौर पे या ह्यूमैनिटी के लेवल पे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी होगी टू सर्व द ह्यूमैनिटी. और फिर इसके अलावा फर्दर हम लोग के पास थ्रेट्स. तो थ्रेट्स आर ऑलरेडी आल्सो शेयर्ड विद द डोनर्स कि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी बॉडी को ये थ्रेट्स हो सकते हैं. आप वीक हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है और स्वेटिंग हो सकती है और BP आपका लो हो सकता है, फेंट हो सकते हैं. तो दीज आर द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीमो विजिलेंस प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन इंडिया एंड दिस प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल ओवर देयर. So this program ultimate objective is to improve the blood donation process. Further conclusion. So here I will conclude this chapter which we discussed donor selection criteria. So if we will design a donor selection criteria and we will convince this with the donor or we will convey this donor selection criteria among donors, what will be the benefits. The first one, careful selection of low risk blood donors. मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि लो रिस्क डोनर्स कितने हैं क्योंकि इसमें सेल्फ डेफरल के ऑप्शन में हमने जो भी पोटेंशियल रिस्क डोनर्स थे हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया. डिफरेंट जैसे प्री डोनेशन के स्टेप पे फिर डोनेशन के स्टेप पे तो हमने उनको एक्सक्लूड करके रिटेंशन के स्टेप में आके हमने जो रेगुलर डोनर्स थे उनको हमने डिक्लेयर कर दिया और उनसे हम दोबारा फ्यूचर में भी
जो है वो ब्लड ले सकते हैं तो इस या कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ने का, डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ने का, कि लो रिस्क डोनर्स हमारे पास की स्क्रूटनी हो जाएगी। फर्दर प्री डोनेशन एंड पोस्ट डोनेशन प्रोसेस आर पैरामाउंट टू द डोनर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अब प्री डोनेशन इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमने ये किया कि एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसकी रजिस्ट्रेशन की, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी हिस्ट्री ली, मेडिकल हिस्ट्री ली, वो सारे प्रोसेस जब हमने फॉलो किए तो हम पेशेंट की डोनर की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो ब्लड दे रहा है वो सेफली दे रहा है। क्योंकि उसकी एज भी चेक की हमने, उसका वेट भी देखा, तो अगर वो मतलब कहीं लोअर वेट की कैटेगरी में तो नहीं लाया कर रहा, कहीं उसका HB लेवल कम तो नहीं है, हाइपो हीमोग्लोबिनीमिया तो नहीं है, या उस तरह की कोई डिजीज़ तो नहीं है कि जिससे हम अगर उसका ब्लड लें तो वो उसकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़े, उसकी हेल्थ सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़े। तो इसका मतलब है प्री डोनेशन और पोस्ट डोनेशन के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, तो ये भी हमें पता चल जाएंगे अगर हम डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर फॉलो करेंगे, या डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। Further, monitor and compare the performance as well as follow up as well as allow experience sharing। इसका मतलब ये कि अगर हमने कुछ डोनर से ब्लड लिया और उनको हमने रेगुलर डोनर डिक्लेयर किया हुआ है तो हम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। सपोज वन पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू डोनेट 5 टाइम्स ब्लड, फिर दूसरा कोई 10 टाइम डोनेट करना चाहता है, तो हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं हमारी कंट्री में या हमारी रीजन में। तो उसकी हेल्थ को भी मॉनिटर करेंगे कि ब्लड डोनेट करने के साथ साथ उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दिस कुड बी अ रिसर्च टॉपिक एज वेल, कि उसकी हेल्थ के पैरामीटर्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, हेल्थ वीक हुई, इम्प्रूव हुई, तो ये सारे फॉलोअप पे हम उसकी डिटेल्स नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद उसका एक्सपीरियंस नोट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करे वीडियोज़ की फॉर्म में, रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में, और वो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है कि आप जो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको स्टैंडर्डाइज करें कि हाउ मैनी टाइम्स अ डोनर कैन डोनेट द ब्लड। फिर है हमारे पास ब्लड डोनर पूल। तो अगर हम डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिज़ाइन कर लेंगे तो इसको फिर डोनर हीमो विजिलेंस प्रोग्राम्स के तहत पूरे कंट्री में फैला देंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और लोग डोनेट भी ब्लड करेंगे, उनके फ़ायदों का भी पता चलेगा, नुकसान का भी पता चलेगा। तो इस अवेयरनेस क्रिएट होने से हमारे पास डोनर का एक पूल क्रिएट हो जाएगा। जब फ़ायदों का पता लगेगा तो लोग ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। और आपको पता है कि हम पब्लिक रिसेप्शंस भी होंगी, तो पब्लिक रिसेप्शंस होंगी जब, तो हम लोगों के पास जो बेसिकली डोनर्स का पूल है वो भी बन जाएगा। तो ब्लड डोनर पूल एक बहुत बड़े डोनर्स का डेटाबेस आपके पास बन सकता है अगर आप डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या स्टैंडर्डाइज करते हैं। नेक्स्ट है रीकैप। सो दिस इज़ आवर फाइनल स्लाइड। रीकैप मीन्स कि हमने जो पढ़ा है वो सारा मैं समराइज़ करता हूँ। तो कलेक्शन, तो हम रीकैप में ये कहते हैं कि अगर हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उसमें कलेक्शन की बात हम करते हैं। कलेक्शन से मुराद ये है कि आपने क्या करना है कि ब्लड कलेक्ट करना है जो डोनर से, तो उसके लिए आपने प्री डोनेशन क्राइटेरिया और डोनेशन क्राइटेरिया फॉलो करना है, और तब जाके ब्लड उससे कलेक्ट करना है जब वो डोनेशन के लिए विलिंग हो। तो बिफोर द ब्लड कलेक्शन यू नीड टू फॉलो द प्री डोनेशन क्राइटेरिया। फिर है प्रोविज़न। अगर हम ये डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होगा। तो प्रोविजन ऑफ ब्लड विल बी फिजिबल इफ़ वी फॉलो द डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आज जैसे आप देखते हैं आजकल तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को भी जब ब्लड चाहिए होता है तो वो मिलता नहीं है। तो अगर हम ये डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करें तो हमारे पास, क्योंकि जो रेगुलर डोनर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, तो जब भी कहीं पे भी ब्लड चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, उनको रेगुलर डोनर्स को कॉल करके ब्लड ले सकते हैं। तो प्रोविजन ऑफ ब्लड विल बी फैसिलिटेटेड बाय फॉलोइंग डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्दर है सेफ्टी। सो वी कैन आल्सो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डोनर्स बिकॉज हमने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, डिजीज़ की हिस्ट्री भी ले ली और ये भी उनकी बॉडी मास इंडेक्स भी फाइंड कर लिया, और तो हमें पता चल जाएगा कि ये डोनर जब ब्लड डोनेट करेगा तो इसको कोई इसकी बॉडी में रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये रेगुलर डोनर्स को हम ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सेफ्टी वी कैन आल्सो कॉल देम, और इसका भी हमें काफ़ी फ़ायदा है। फर्दर है एडिक्वेसी। तो एडिक्वेसी का मतलब ये है कि हमारे पास ये तो फुकदान रहता है कि ब्लड एडिक्वेट नहीं है, जहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में ब्लड होता ही नहीं है कि लोगों को मिले। तो इसके लिए अगर हम डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया
डिज़ाइन कर लेंगे तो लोग ब्लड डोनेट भी करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दे विल बी इनकरेज बाय डोनर हीमो विजिलेंस प्रोग्राम्स. At the end they will donate the bloods upon public receptions, so we will be having adequate blood, and we can use that blood, or we can provide that blood at the required blood bank or blood centers. Then we can say the adequate supply of the blood will be helpful for us to restore the health of our nation or of our public as well. So that's all regarding today's lecture. So this was the last slide we discussed. Thank you for listening, and like and subscribe my channel. If you have any questions, you can post those questions in comments box. I will try my best to address all those questions. So take care. Bye bye.